23 साल की उम्र में आशीष शर्मा बना डॉक्टर। पहले ही प्रयास में एमसीआई परीक्षा पास कर बनाया रिकॉर्ड। शुभचिंतकों ने दी ढेरों बधाइयां। मैं राकेश शर्मा, डायरेक्टर इंडियन गवर्नमेंट स्कूल, अपने पूर्व छात्र मिस्टर आशीष शर्मा और उसके परिवार को एफएमजी एग्ज़ाम में फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ही शानदार मार्क्स के साथ पास होने के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। वे पाते हैं जिंदगी में कामयाबी जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। एमबीबीएस करते समय आशीष के सामने कई विषम परिस्थितियां आई, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी, ना हौसला छोड़ा और कड़ी मेहनत कर आखिर डॉक्टर बनने का सपना साकार कर दिया। आशीष शर्मा भरतपुर जिले के गांव नगला कसोटा व वर्तमान में श्यामनगर पार्ली मीणा जयपुर निवासी हैं। मेरा नाम है आशीष शर्मा। मैं श्यामनगर पार्ली मीणा आगरा रोड पे रहता हूँ एंड मेरे पिताजी का नाम राजेश कुमार लवानिया एंड मेरी माताजी का नाम नीलू पंडित है। और मैंने अपना पढ़ाई जॉर्जिया से करी है, जॉर्जिया तिबलिसी से। मैं 2016 बैच का स्टूडेंट हूँ। नहीं, किस प्रकार की डिग्री की आपने? मैंने एमबीबीएस की डिग्री करी है। एमबीबीएस डॉक्टर जो होते हैं, जो यहाँ पे डॉक्टर बनते हैं, उनकी उसकी डिग्री करी है मैंने जी। और मैंने फिर यहाँ पे आके फिर एक क्या कहते हैं पेपर होता है एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसका अपन दूसरा नाम एफएमजी बोलते हैं, जो फॉरेन ग्रेजुएट मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। जो सारे फॉरेनर जो स्टूडेंट होते हैं जो डॉक्टरेट करते हैं उनको देना कंपलसरी होता है। तो वो पेपर मैं 2022 में पास आउट हूँ और जनवरी को मेरा पेपर था एमसीआई का, जो फर्स्ट अटेम्प्ट, वो जो फर्स्ट बार दिया जाता है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, तो वो मैंने फर्स्ट बार दिया अपना, क्योंकि मैं 2022 अगस्त में पास आउट हूँ। और ये पेपर मेरा फर्स्ट टाइम था, जो मैंने फर्स्ट टाइम दिया इस पेपर को, और उस फर्स्ट टाइम में ही मैंने पेपर को क्लियर करा, जिसमें मेरे जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो 150 थे, जिसके अंदर मेरे अंदर 183 मार्क्स आए इस पूरे के अंदर। क्या नहीं, सपना कैसा, जब मैं छोटा था तो जब पापा को देखता था कि पापा कोई भी पेशेंट आ रहा है, कभी कभार पापा के साथ जाता था, तो मुझे ऐसा बहुत अच्छा लगता था देख के कि यार डॉक्टर है, बहुत अच्छा लगता था। तो मैं भी सोचता था कि यार मुझे भी डॉक्टर बनना है, सब मेरे पास आएंगे, मैं सेवा करूँगा सबकी। तो ये मेरी सोच थी कि मुझे भी डॉक्टर बनना है जी। मेरी मम्मी का फ्रैक्चर हो गया था, फीमेल नेक फ्रैक्चर, जो कि तो फीमेल नेक फ्रैक्चर हुआ, तो डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन करा, तो उनके क्या थोड़ा ऑपरेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी, तो उनके बेड रेस्ट था 1 साल का सर। तो उसके बाद फिर वो 1 साल जब फीमेल नेक फ्रैक्चर हुआ था, ऑपरेशन होने के बाद फिर वो चल ही नहीं पाई सही तरीके से। डॉक्टर ने बोला कि चलेंगी, तो वो भी बहुत बड़ा स्ट्रगल था हमारे घर पे कि मम्मी हमेशा बेड पे से उठा नहीं जाता, बहुत परेशानी आती। उस चीज़ को देखकर पापा इतने परेशान, डायबिटीज़ हो गई पापा के, टेंशन घर में, और भाई दूर है, मम्मी पापा अकेले थे उस घर में, जिस घर में कोई सपोर्ट करने का नहीं। एक बच्चा बाहर है, एक बच्चा फौजी बन गया और एक बच्चा डॉक्टर है, दोनों ही देश की सेवा में लगे हुए थे कि आगे जाके एक है ना, तो एक बच्चा तो मतलब देश की सेवा में लग ही रहा था, और मेरा टाइम आने वाला था कि हम कब करें देखो देश की सेवा। तो मम्मी और पापा को देखते, पापा भी बहुत स्ट्रगल, पापा के बहुत ट्रांसफ़र हुए, बहुत परेशान होते थे, वहाँ जाना, कभी मेरा काम करवाना। तो उस चीज़ को देखते और लोगों के ताने, वो भी बहुत बड़ी चीज़ थी कि अरे बच्चे वो तो बहुत फॉरेन लेवल का हार्डेस्ट एग्जाम है, वो तो कर ही नहीं पाते, वो रिजल्ट ही बहुत बेकार जाता है। और उनने देखा कि ये बच्चा तो वैसे भी घूमता फिरता है, कहाँ, वही चीज़ मैं सोचा कि दुनिया के सामने ऐसा लगो कि दुनिया यूँ सोचे कि ये बच्चा खूब मज़े मारता है तो कभी ज़िंदगी में पास नहीं होगा। पर अपने मन के अंदर रात भर दिल लगा के मैं चुपचाप पढ़ता था, सुबह निकलता था, नहा धो के बात करनी है जिनसे कर ली, रात में फिर अपने स्टार्ट किया, चालू किया, पढ़ाई करता था। ये पूरा प्रोसीजर होता था। और इसके अंदर सर सबसे बड़ी चीज़ है कि माँ बाप का जो स्ट्रगल जब फ़ोन पे बात करता ना, वो दिखता था कि बेटा अगर तू पास नहीं होता हमारा क्या होगा, एक बेटा तो फौजी है, मैं बहुत परेशान होती हूँ। उस चीज़ को देखते हुए सर मैं रात भर दिल लगा के मैंने पास करना है तो करना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना, अपने देश का नाम रोशन करना है, अपने जगह का, अपने इलाके का, अपने गांव का नाम रोशन करना, ये मैंने सोचा था सर। और वैसा ही हुआ। मैं पेपर देने गया, जिस दिन सर मैं फर्स्ट टाइम पेपर देने गया ना सर, भैया तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, बड़े बड़े सीनियर स्टूडेंट थे बहुत ज़्यादा। मैंने कि यार मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है इनके सामने, बड़े बड़े सीनियर थे। मैं सोच रहा अपने मन में, पर मैं
एंड में भी चुपचाप भगवान का नाम लिया। जब पेपर स्टार्ट हुआ कि माँ बाप ने बोला कि बेटा भगवान से बड़ा कोई नहीं है, मैंने भगवान का नाम लिया और भगवान का नाम लेते हुए मैंने अपना पेपर चालू करा कि हे भगवान मुझे पास करा देना और मैं जो भी क्वेश्चन करूँ वो मुझे सारे आए। और सर जब पेपर चालू करा ना, सारा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो मुझे नहीं आता था सर। हर क्वेश्चन का मतलब, हर क्वेश्चन पेपर बहुत कंफ्यूजन और हार्ड लेवल था, पर हर क्वेश्चन का लेवल, हर क्वेश्चन जो भी आता था ना वो हर क्वेश्चन में जानता था। टिक लगाया, आगे बढ़ा, मतलब बहुत फास्ट, मतलब ऐसा लग रहा था कि भगवान ने मेरे ऊपर पूरी कृपा रख ली। इसका मतलब भगवान का आशीर्वाद ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, जो मैं मानता हूँ सबसे ज्यादा गणेश जी। अच्छा। मैंने अपने स्टूडेंट टाइम में भी माँ बाप ने बोली थी कि बेटा तू गणेश जी और सरस्वती की पूजा करा कर। अच्छा। मैं डेली करता था, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मैं पूजा नहीं करता था। और भगवान की दुआ से ऐसा हुआ कि मेरे दिमाग में सरस्वती, लोगों की जबान पे बैठती, वो दिमाग में ऐसी बैठी कि सारा पेपर टक टक टक, मतलब चालू करते ही मैंने स्टार्ट ही एंड में हुआ कि अब मतलब बहुत खुश था मैं। पेपर पहला पेपर दिया, फिर सेकंड पेपर फिर लगा वो बहुत हार्ड था। क्या हुआ, फिर मैंने पेपर पूरा दिया, सेकंड पेपर भी दिया, पर जब मैंने फर्स्ट टाइम पेपर दिया मेरे हाथ पैर तो कांप रहे थे कि वो घबराहट, वो एक्साइटमेंट कि यार क्या होगा, कैसा पेपर होगा। पर पेपर देने में बहुत मजा आया क्योंकि हर चीज़ पढ़ा हुआ था, डीपली नॉलेज थी और वो जुनून था कि पास करना है, बस वो पास करना है। तो सोच लिया था तो पास ही करा सर। और अब ये स्थिति है कि सर अब ज्वाइनिंग मिल जाएगी। हाँ, क्या हुआ सर, जब सेकंड पेपर मेरा लग रहा था तो मेरे को फर्स्ट में तो लोग बात कर रहे थे बाहर, पर मैं किसी के सामने बोला नहीं कुछ, क्योंकि भाई तू फर्स्ट अटेम्प्ट है, क्या बोले किसी से, मैं किसी को बताऊंगा भाई इसका आंसर है, वो तो मानेगा ही नहीं। अब क्या हुआ सर, सेकंड पेपर चालू हुआ। जब सेकंड पेपर चालू हुआ तो पहले मतलब 150 क्वेश्चन आए थे, तो 110 मैंने एक्यूरेट, मुझे पता था कि मैं 100% श्योर हूँ, मैं टक 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 सारे 110 क्वेश्चन मैंने लगा दिया। अब बचे 40 क्वेश्चन, मुझे पता थी कुछ अंदाजा मैं जानता हूँ कि इतना पढ़ा हूँ कि उनमें से रूल आउट करके कि यार 4 ऑप्शन है, एक तो निकाल ही दूंगा, तो वो मैंने कट कट कर करके निकालने लगे। कई क्वेश्चन इतने ट्रिक के थे, मतलब सुपर स्पेशलिस्ट के क्वेश्चन थे, ज्यादातर SS के सुपर स्पेशलिस्ट और PG के पेपर थे, तो पर वो ट्रिक से घूमे हुए थे। जिन्हें डीपली पढ़ा हुआ वो ही पास होंगे, जिन्हें दिल लगा के हर चीज का मतलब जानते हो, डीपली नॉलेज हो, वो ही जानते थे। तो सर क्या हुआ, सेकंड पेपर मैंने कर लिया, मेरा फर्स्ट पेपर भी अच्छा गया, पर किसी को कहें क्या, सेकंड पेपर भी कर लिया। अब बाहर जाके हल्ला हुआ सर कॉलेज के बाहर, जैसे मैं सेंटर में से बाहर निकला कॉलेज के बाहर हल्ला हुआ। और भाई मैं समझा पेपर सेकंड भी बहुत सरल था, फर्स्ट भी बहुत सरल, दुनिया यूँ कहती थी बहुत हार्ड पेपर आता। मैं बाहर निकला कॉलेज के, जैसे ही सेंटर के बाहर निकला सर दुनिया बोली कि भाई सेकंड पेपर इतना हार्ड है, इतिहास का सबसे हार्ड है, इतिहास का सबसे हार्ड पेपर है, ये कैसे होगा, अब तो बच्चे फेल हो जाएंगे, इतिहास का सबसे हार्ड पेपर है। मेरे को लगा, मैंने कह रही है तो हार्ड पेपर, मेरे को नहीं पता थी हार्ड पेपर आया। मैंने कहा अच्छा हार्ड आया क्या पेपर, अब दुनिया को ये बतानी पड़ेगी। सब पूछे कैसे, मैंने आपको ही पता हार्ड पेपर आया था। तो ये बात थी सर, पेपर मेरे को बाद में पता लगा कि हार्ड, क्योंकि तैयारी इस लेवल की थी कि हर चीज जानता था मैं, तैयारी का फर्क पड़ा था सर, कि तैयारी ऐसी थी कि मुझे पता ही नहीं लगा पेपर हार्ड है कि सरल है। मैं तो फर्स्ट टाइम दिया था, सारी नॉलेज थी सर। सर अब मेरी इच्छा एंड में ये है कि मेरे बचपन से ये था कि सर अपने देश का नाम रोशन करूं, और सर अब क्या गरीब लोगों की सहायता करूं, लोगों की सहायता करूं, अपने माँ बाप का क्या कहते हैं सेवा करूं, और अपने माँ बहन सबका हेल्प करूं जो मेरी तरफ से हो सके, जो मैं डॉक्टर की तरफ से कर सकता हूं मैं सबकी, और जितना हो सकेगा मैं अपने देश की, अपने इलाके की, अपनी जगह की, जहां पे मैं पोस्टेड हूँगा वहाँ दिल लगा के मेहनत करके अपनी लोगों की सेवा करूँगा, कोई बेईमानी नहीं करूँगा, मेहनत लगा के काम करूँगा अपना। और सर मेरी रुचि शुरुआत से कॉलेज टाइम में मैं बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पतला था, तो लोग यूँ कहते थे यार तू बहुत कमज़ोर है, तो कॉलेज टाइम पे बॉडी बिल्डिंग का शौक चढ़ गया था बहुत। उसी टाइम पे सेकंड थर्ड ईयर से ही फिर जिमिंग ज्वाइनिंग करी, फिर बहुत एक्सरसाइज जिमिंग और बॉडी बिल्डिंग करी। तो उसमें मेरे को जो मेरा इंटरेस्ट था स्पोर्ट्स में खाली बॉडी बिल्डिंग ही था, तो मैंने बॉडी बिल्डिंग भी करी, साथ में स्पोर्ट्स भी कभी कभार खेलने जाता जैसे फुटबॉल वुटबॉल, पर मेन जो स्पोर्ट जो मेरे को सबसे अच्छा लगता है वो बॉडी बिल्डिंग लगता है, जिमिंग एंड बॉडी बिल्डिंग लगती है जी। मैं राजेश कुमार लवानिया, सन ऑफ श्री पीतम सिंह, पंडित पीतम सिंह, ग्राम नगला कसोटा गांव का रहने वाला हूं। जो मैंने विषम परिस्थितियों में और मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया। जो मेरी 6 सिस्टर थी उनमें भी मैंने पिताजी का सहायता करी, जो सहायता मुझ पर बनी। इसके बाद मेरी स्थिति थोड़ी डाउन थी, लेकिन मैंने बच्चों को यहाँ जयपुर में आके, मेरा एक सपना था कि जयपुर में आके बच्चों को पढ़ाना है मुझे। मेरे गांव में स्कूल नहीं था,
इसके कारण मुझे जयपुर में मेरी नौकरी लगी। मैं एक नर्सिंग और कंपाउंडर के पद पर सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में लगा SMS जयपुर में। और मुझे SMS में नौकरी देते हुए मैंने कई समस्याओं का सामना कर दिया, जिसमें मेरी मिसेज हैंडीकैप्ट हो गई थी। तो फीमर नेक फ्रैक्चर होने की वजह से उनको भी बेड पर ही रहती थी। उस स्थिति, गंभीर स्थिति को देखते हुए मेरे बच्चे झाड़ू पोंछा करते थे मेरे घर का, और सुबह मैं 5 बजे उठ के उनको खाना बनाना और बच्चों को स्कूल भेजना। इसके बाद मेरे बच्चे दोपहर में आके अपने काम करते थे और बच्चे पढ़ाई भी करते थे। लगन के साथ उन्होंने पढ़ाई की। आज मेरे बच्चे योग्य हो गए। मेरा बच्चा एक इंडियन नेवी में लग गया, जो देश की सेवा कर रहा है, समाज सेवा कर रहा है देश के लिए। इंडियन नेवी फौजी है। और दूसरा बच्चा मेरा MBBS में MCI में अच्छे नंबरों से पास हुआ। मुझे बेहद खुशी हुई है। मेरे बस यही सपना था कि मैं मेरे बच्चे बड़े हो जाएं तो मेरे बच्चों का कुछ करते हुए देखूं। मेरे बच्चे क्या ज़्यादातर खेल कूद में ध्यान रखते थे, वो मैं हर समय यही टेंशन में रहती थी, क्या करूं, मेरे बच्चे पढ़ते ही नहीं है, क्या करूं, मेरे बच्चे पढ़ते ही नहीं। लेकिन भगवान ने मेरी ऐसी सुनी, बस मैं भगवान से यही डोर लगा के रखती, भगवान मेरे बच्चों को इतनी सफलता दो, इतनी सफलता दो कि लोग बाग कुछ ये तो बाइयात घूमते रहते हैं, ये तो बाइयात घूमते रहते हैं। लेकिन भगवान ने मेरी ऐसी सुनी। आज छोटी छोटी उम्र में मेरे दोनों बच्चे सेट हो गए। बड़ा बेटा इंडियन नेवी में हो गया, आज इसने बड़ी उपलब्धि प्राप्त करी है। 183 मार्क्स से मतलब नाम रोशन कर दिया फर्स्ट अटेम्प्ट में MCI क्लियर करके। आज मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ। डॉक्टरी की MCI क्लियर कर। आज मैं इतनी खुश हूँ कि मतलब मैं कुछ बता नहीं सकती। भगवान ने मेरी सुनी। भगवान को मेरी लाख 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 बार धन्यवाद। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है, भगवान सबका भला करे, सबका उज्जवल भविष्य हो, और जो चाहे सबकी मन्नत पूरी हो, जैसे कि भगवान ने मेरी करी। धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट करें, और आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।